नमस्कार। हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं है। ये दुनिया को भेजा गया एक बहुत मजबूत जियोपॉलिटिकल संदेश भी है। तो चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत की प्रलय मिसाइल उसे एक नई स्ट्रैटेजिक पावर बना रही है। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए। ये कोई आम दिन नहीं था। ये इतिहास में एक ऐसे पल के तौर पर दर्ज हो गया जिसने भारत की रक्षा ताकत को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, इस दिन भारत के डिफेंस इतिहास में एक नया और बहुत ही सुनहरा अध्याय जुड़ गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को भारत की बढ़ती सैन्य और तकनीकी ताकत का एकदम साफ साफ इशारा दे दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये कोई नए साल की आतिशबाजी नहीं थी। नहीं, ये तो भारत की सामरिक ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। हुआ ये कि ओडिशा के चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां से एक के बाद एक बस कुछ ही मिनटों के फर्क से 2 प्रलय मिसाइलों को दागा गया। ये एक बहुत ही मुश्किल और बहुत जरूरी परीक्षण था। हाँ, ये नंबर 2, एक नहीं बल्कि 2 मिसाइलें, और यही चीज इस टेस्ट को इतना स्पेशल बना देती है। इसे टेक्निकल भाषा में सैल्वो लॉन्च कहते हैं। मतलब इसका मकसद ये देखना था कि क्या असली जंग के मैदान में दुश्मन पर एक के बाद एक तेजी से हमले किए जा सकते हैं या नहीं। और इस सफल परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि भारत ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब बात करते हैं इस पूरे शो के स्टार की, यानी खुद प्रलय मिसाइल की। भाई, आखिर इसकी टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना खतरनाक, इतना लीथल बनाता है। तो चलिए इसके कुछ खूबियों पर एक नजर डालते हैं। ये जमीन से जमीन पर मार करती है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 700 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। और हाँ, सॉलिड फ्यूल मोटर की वजह से इसे लॉन्च के लिए मिनटों में तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके सबसे बड़ी ताकत कुछ और ही है, और वो है इसकी क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी। अब आप यूं समझिए जैसे कोई ऐसी बोलिंग बॉल हो जो फेंके जाने के बाद बीच रास्ते में ही अपना रास्ता बदल ले ताकि पिनों को चकमा दे सके। ये मिसाइल भी बिल्कुल वैसे ही हवा में अपना रास्ता बदलने में माहिर है। और बस यही एक चीज, यही एक काबिलियत इसे लगभग अनस्टॉपेबल बना देती है। जब ये मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है तो ये तेजी से मैनूवर्स करती है, अपना रास्ता बदलती है, जिससे दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाते, इसे रोक नहीं पाते। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ प्रलय अब रूस की जानी मानी इस्कंदर और चीन की डोंगफेंग 12 वाली लीग में आ खड़ी हुई है। यह दिखाता है कि भारत अब दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। पर यह बात सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। प्रलय जैसी मिसाइल भारत की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को बदलने का दम रखती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, प्रलय को भारत की जो नई इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी IRF बनने वाली है, उसका मेन हथियार माना जा रहा है। ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स होगी जिसका काम ही होगा मिसाइलों से सटीक और घातक हमले करना। इस फोर्स का फंडा बड़ा सिंपल है। बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए पारंपरिक हथियारों से ही दुश्मन के जो सबसे जरूरी ठिकाने हैं, जैसे कमांड सेंटर, एयरबेस या सप्लाई डिपो, उन्हें तबाह कर देना। मतलब युद्ध को शुरू होते ही दुश्मन के पाले में धकेल देना। अब देखिए, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हथियार यूं ही तो नहीं बनाया जाता। इसके पीछे एक खास मकसद है। प्रलय का बनना सीधे भारत की सीमाओं पर जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनसे जुड़ा है। एक तरफ चीन है जो LAC पर लगातार अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है, तो उसके जवाब में प्रलय की 500 किलोमीटर की रेंज तिब्बत में मौजूद चीनी सैन्य ठिकानों को सीधे अपने निशाने पर ले आती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो छोटी दूरी की परमाणु मिसाइल नस्र है, उसके जवाब में प्रलय बिना न्यूक्लियर वॉर की लाइन क्रॉस किए एक पारंपरिक लेकिन उतना ही खतरनाक जवाब देने का ऑप्शन देती है। तो आखिर में यह समझना जरूरी है कि प्रलय सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का और एक ग्लोबल पावर बनने की भारत की जो बड़ी सोच है, उसका एक प्रतीक है। एक वक्त था जब भारत अपनी रक्षा तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन फिर पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने इस तस्वीर को बदला। और अब प्रलय ने भारत को दुनिया के उस एलीट क्लब में पहुंचा दिया है जो ऐसी मुश्किल टेक्नोलॉजी खुद बना सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत मिशन की एक बहुत बड़ी, एक शानदार जीत है। DRDO ने इसे डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनी ने इसे बनाया। यह मिसाइल न सिर्फ देश का पैसा बचाती है, बल्कि भारत को एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर भी दुनिया के सामने खड़ा करती है।
तो आखिर में बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ एक टेक्निकल सक्सेस नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि भारत अब वाकई एक मिसाइल सुपर पावर है। प्रलय ने भारत को एक जबरदस्त ढाल तो दे दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये भविष्य में पारंपरिक युद्ध की जो तलवार है उसके रूप को भी बदल देगी? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।